राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले हनीप्रीत को सबसे पहले न्यूज 24 ने ढूंढ निकाला। हनीप्रीत ने न्यूज 24 पर बड़े खुलासे किए हैं। हनीप्रीत ने न्यूज 24 से साफ साफ कहा कि उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम किया गया। राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते को लेकर राखी सावंत ने पहले भी बहुत से बयान दिए हैं। न्यूज 24 पर हनीप्रीत के इंटरव्यू के बाद हमने राखी सावंत से बातचीत की। राखी सावंत अब भी कह रही है कि हनीप्रीत सब झूठ बोल रही है। अब टीवी पर पहली बार देखिए हनीप्रीत वर्सेस राखी सावंत। जो भी ये मीडिया में या जहाँ पे भी ये फैला, जो भी फैला है, मेरे और मेरे बाप का जो रिश्ते को जो इन्होंने तारता की है, मैं वो बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ही झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। तो कोई भी लड़की है तो वो कबूल नहीं करना चाहती है। वो जब गलत करती है तो कबूल नहीं करना चाहती है। आप बताइए कि मुझे नहीं पता हनीप्रीत झूठ क्यों बोल रही है और अपने पापों पे पर्दा क्यों डाल रही है। हालांकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे लड़की का सपोर्ट करना चाहिए अगर वो कहती है, बट तो इतने सालों से वो बाबा राम रहीम जी के साथ में हैं, लड़कियों को इतना सप्लाई किया है और मुझे तो अभी क्या बोलूं मैं, वो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रही है और छुप छुप के भाग रही है कारों में और मीडिया को बुला के चुपचाप, पुलिस के पास नहीं जा रही है, सरेंडर नहीं कर रही है, मीडिया को चुपचाप बुला के इंटरव्यू दे रही है और सारी जिंदगी तो झूठ बोलती रही है, पाप करती रही है। अभी पापों का घड़ा भर गया तो उसका जेल जाने का समय आ गया। बाबा जी तो चले गए और इनका समय आ गया हनीप्रीत का, तो अब वो बहाने बना रही है, इमोशनल अत्याचार कर रही है। लोगों को लगेगा अरे बाप रे ये तो सच बोल रही है, बेटी और बाप थे और हम लोग उनपे इल्जाम लगा रहे, मतलब उनके सच्चे डेरा सौदा के जो लोग हैं उन पे इल्जाम लगा रहे। क्या है मुझे ये बता दो कि एक बाप अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता। क्या मतलब इमोशंस खत्म हो चुके हैं? क्या बेटियां अपने बाप की प्यारी नहीं होती? क्या मतलब बाप बेटी के रिश्ते को ऐसे उछालना रह गया क्या? मीडिया में इतनी बुरी तरह उछालेंगे एक पवित्र रिश्ते को, एक बाप बेटी के रिश्ते को ऐसे भी कोई खत्म करेगा? मैं ये मतलब मुझे भी क्या मिल गया उनको, ऐसा क्या चीजें मिली जो उन्होंने मेरे और मेरे बाप के ऊपर इतना, जो इन्होंने आए दिन मेरी बातें बनाई है, ये जो भी इन्होंने फैलाया। हनीप्रीत ने पिता का नाम खराब किया है। मुझे बहुत सारे लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों को अभी फील होता है कि किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। तुम सर पे हाथ रखते हो और वही काले धंधे करते हो। एक पिता, मैं हनीप्रीत को पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की शादी करवाता है और उसको कहता है कि अपने पति से अलग रहो? क्या उसका पति झूठ बोल रहा है? उसके पति को झूठ बोल के क्या मिलेगा? आप बताइए। उसके पति खुद टीवी में आके कह रहा है कि मुझसे अलग कर दिया और मैंने अपनी आंखों से दोनों को निवस्त्र देखा। उसका पति क्यों झूठ बोलेगा? और कोई भी लड़की, हनीप्रीत की भी फैमिली है, कोई भी लड़की, वो हनीप्रीत सच नहीं बोलना चाह रही मीडिया के सामने, वो नहीं बोल रही है सच। अब वो पुलिस को ही सच बोलेगी, पुलिस ही उनको नार्को टेस्ट करेगी और पुलिस ही उनसे सच उगलवाएगी। एक बार पुलिस के पास जाए तो सही, सरेंडर करे तो सही। मैं 25 तारीख के बाद गायब नहीं हुई, मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो घर पे थे। उसके बाद जब 1 तारीख को जब एकदम से जब ये लुकआउट नोटिस निकला तो हमें तो कुछ पता भी नहीं होता। एक बच्चा होता है उसको तो ABCD भी नहीं पता होगी कि भी ये क्या हो गया। जब एक पहले अपने बाप के, जो बाप कि अभी ये सुना हो कि भी उसका 20 साल का ही हो गया, हम तो उसी से बाहर नहीं आए थे, हम तो भी उसी में ही रो रहे थे कि भी ये क्या हो गया हमारे बाप के साथ। उसके बाद जब लुकआउट नोटिस हुआ तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या गया। मैं तो एकदम से डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में नहीं गई थी, हनीप्रीत डर गई थी। हनीप्रीत को मैं जानती हूँ, 3.5-4 साल से मैं उनके साथ हूँ। मैं 3.5-4 साल में मैं 10, 12 या 13 बार में मिल चुकी हूँ। हर फंक्शनों में साथ में खाए पिए उठे बैठे हैं। ये लिटरली झूठ बोल रही है। इतने दिनों से सारे सबूत मिटा रही है, पुलिस के हाथ में कोई ना आए इसलिए सबूत मिटा रही है।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पुलिस, सीबीआई, रॉ, हिंदुस्तान की पुलिस ऐसी है ना, सारे सबूत बाहर निकालेगी। एक बार हनीप्रीत हाथ में तो आए, सब उगेलेगी। विश्वास गुप्ता ने आपके ऊपर काफी इल्जाम भी लगाए कि जिस तरह से बिग बॉस का वो एक सीरियल खेला गया था, तो वहां पे आप और जो राम रहीम थे वो इकट्ठे रहते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। जी, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैं विश्वास गुप्ता को 2011 में उसका टॉपिक खत्म कर चुकी हूँ। जो बंदा शुरू से ही गलत है, उसने गलत ही बोलना है। मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती। देखिए, मुझे उसके पति का और पति और राम रहीम जी ने क्या आपस में दोनों ने क्या षड्यंत्र रचाया। अगर चलो मानते कि षड्यंत्र रचाया है पति और पिता ने, तो बेटी को अपने पति की तरफ जाना चाहिए था, ना कि पति को छोड़ के पिता की तरफ जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं लालच था जायदाद के, पिता को सर पे हाथ रखवा के पूरी जायदाद ले रही है। ये गलत बात है। देखिए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। जेडब्ल्यू में एक ही कमरे में रहते थे। मुझे कोई शोभा नहीं देता किसी लड़की पे ऐसे मैं कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा था कि मुझे अच्छी मॉडल मिलाओ फिल्म के लिए। हनीप्रीत ने भी कहा था, हाँ, मैंने पहले कहा था कि मैं तो हूं, मुझे तो लो। तो हनीप्रीत, मैंने कहा था मुझ पर जलती थी क्योंकि बाबा की नजर मुझ पर थी। तो ये मेरी फ्रेंड मरीना को भी मैंने बाबा से मिलाया था। कौन उठा रहा है मुझे ये बताइए। जो उठा रहा है वो दो बंदे, वो हैं कौन? मुझे तो पहले ये बताओ। वो खुद का उनका कैरेक्टर कैसा है, पहले तो ये मुझे बताएं। जो वो दो जने बोल रहे हैं वो सही लगता है? हम एल्डर, मुझे पता है क्या कौन सी पिता की नजर कौन सी होती है, पति की नजर कौन सी होती है, बॉयफ्रेंड की नजर कौन सी होती है। साथ में खाते थे पीते थे, कभी भी पकड़ लेना ऐसा, और कैसे हो यू अंडरस्टैंड। और कभी भी अपनी जो पब्लिक के सामने सर पे हाथ रखते थे, जब अकेले में होते थे तो जप्पी मारते थे। शर्म आती है हमें ये सब कहने के लिए। जो 6 करोड़ लोग बोल रहे हैं, 6 करोड़ लड़कियां बोल रही हैं, जिनको एक सबला बनाया। अब भाई एक ऐसे नहीं कि भी लड़की को अबला, ऐसे नहीं, बेचारी लड़की नहीं, एक स्ट्रांग लड़की बनाया, लड़कियों को बचाया, लड़कियों को ऐसी प्लेयर्स बनाया, लड़कियों को कदर दिलाई, लड़कियों को जो हर चीज में जिस गुरु ने, जिस पापा कोच कहते हैं, उनको इतना उनकी नहीं सुनी जाएगी। अरे हमारा कैरेक्टर तुमसे अच्छा है हनीप्रीत, एटलीस्ट हम छोटी छोटी लड़कियों को बाबा के हवाले तो नहीं करते थे तुम्हारी तरह। हम ऐसा सब नहीं करते थे हनीप्रीत। प्लीज, हम जिसको पिता बोलते हैं उसको पिता बोलते हैं, जिसको हम एटलीस्ट ऐसे रिश्तों में खिलवाड़ नहीं करते हनीप्रीत, प्लीज। और तुमने मुझे धमकी दी, तुमने राखी सावंत को धमकी दी। क्यों दी धमकी मुझे हनीप्रीत? मैं ये मेरी फिल्म बंद करने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी सच्चाई दिखा के रहूंगी फिल्म में। मूवी डिपार्टमेंट मेरे पास था, जैसे डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन मैं संभालती। मैं तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। इस मूवी लाइन में मेरा बिल्कुल ही शौक नहीं था। मैं कभी भी इस लाइन को, अगर आपने पहले मेरे अगर मूवीज वगैरह की इंटरव्यू देखे होंगे तो उसमें मेरा आपने पहले भी इंटरव्यू सुना होगा कि मैं इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। इस बाल कलर करवाए, उसके कपड़े उसको ये करवाया, अच्छे इतने मेकअप आर्टिस्ट में लेकर गई, मेकअप करवाया, और वो इतना खाना खाती थी, फूलती गई और उसको डाइटिंग करना था, खुद ही एडिटिंग करना था, खुद ही कैमरा चलाना था, क्योंकि बाबा सिर्फ उसी की सुनते थे, राम रहीम बाबा उसी की सुनते थे। कैमरा भी खुद चलाती थी, कैमरामैन की हिम्मत भी नहीं थी कि बोले कि मैडम ये मेरा काम है, आप नहीं चला सकती। कैमरे के पीछे मेरी ज्यादा रुचि है, मैं ये कर सकती हूँ। एक कहते हैं ना कि लड़की को अगर कोई चीज संभालनी, तो मुझे ये शौक था कि भी मैं डायरेक्टर बनूं, तो मैं डायरेक्टर का जरूर मुझे शौक था, वो भी पापा ने मुझे सिखाया। तो आप बताए, तो बाबा ने क्या उसको जबरदस्ती किया कि आप आजा मेरी बाजू में हीरोइन बन जा? क्या बोल रही है वो? जबरदस्ती बोला क्या बाबा ने, राम रहीम जी ने, कि तू हीरोइन बन जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं? ये गलत है। वो झूठ बोल रही है दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए। नहीं, वो झूठ बोल रही है। डायरेक्टर उसको बनना था, उसको एडिटर भी बनना था, उसको कोरियोग्राफर भी बनना था, उसे हीरोइन भी, उसको सब कुछ खुद ही बनना था। एक्टर आपको कौन सा पसंद था सर? ऐसे कुछ नहीं। झूठ बोलती है हनीप्रीत, झूठ बोलती है। हनीप्रीत को हीरोइन बनना था,
हनीप्रीत ने मुझे 10 बार बोला था ऋतिक से मिलाओ, अक्षय से मिलाओ, सलमान से मिलाओ, इससे मिलाओ, उससे मिलाओ। इस बाल कलर करवाए, उसके कपड़े, उसको ये करवाया, अच्छे इतने मेकअप आर्टिस्ट में लेकर गई, मेकअप करवाया, और वो इतना खाना खाती थी, फूलती गई और उसको डाइटिंग करना था, खुद ही एडिटिंग करना था, खुद ही कैमरा चलाना था। बहुत सारे आर्टिस्टों को मुझे बोलती थी तुम बुलाओ, भले उनको पैसा देना पड़े तो तुम बुलाओ।